लड़की को, उसका नाम है वाजिदा खान। वो हिंदुस्तान की नागरिक है, उसका वीजा हिंदुस्तान का लगता है, उसकी शादी पाकिस्तान में हुई है, मुसलमान से हुई है, पाकिस्तानी नागरिक से हुई है। उन दोनों के संयोग से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो रहते हिंदुस्तान में हैं। भारतीय सुख सुविधाओं का, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बन चुका है तो वो बॉर्डर पर जाकर के रो रही हैं। और विडंबना उनके लिए यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने अपने नागरिकों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए साफ एडवाइजरी जारी कर दी है कि 48 घंटे, 72 घंटे, एक हफ्ते के अंदर आप सभी लोग देश छोड़ दें। अब इस महिला के पास, वाजिदा खान के पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकती है। इसके बच्चों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते हैं। और दोनों की डिमांड है कि बाप बेटा और मां, बाप बच्चे और मां एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। तो क्या इनके लिए एक नया देश बनाया जाए? इसके अलावा क्या हल निकल के सामने आता है? 10 वर्षों में इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, उनकी नागरिकता पाकिस्तान की करवा दी, लेकिन इस महिला का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और कह रही है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमको पाकिस्तान जाने दीजिए। यह एक घटना हो गई। एक घटना होती तो हम आइसोलेटेड मान लेते। कानपुर के एक व्यक्ति का वीडियो आता है, मुसलमान है, पान खाया हुआ है, कानपुरिया अंदाज में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है, 20 साल से ज्यादा हो गया है पाकिस्तान में शादी हुए, लेकिन अभी भी वो हिंदुस्तान की नागरिक है। अब उसको पाकिस्तान अपने शौहर के पास जाना है क्योंकि शौहर की तरफ से डिमांड आई है कि युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, आपात परिस्थितियां बन रही हैं, वीराने मुल्क में तुम सुरक्षित नहीं हो। इसके अलावा जोधपुर की एक कहानी निकल के सामने आई। जोधपुर में एक परिवार की 3 महिलाएं, लड़कियां तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए। उनके द्वारा पूरा परिवार उनका पाकिस्तान में है, पूरा उनका जो ससुराल पक्ष है वो पूरा पाकिस्तान में रहता है, मायका पक्ष पूरा हिंदुस्तान में रहता है। और ये सब कुछ अगर तब होता जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, 1947 हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा था, उस वक्त पर ऐसा हुआ होता तो हम मान लेते, चलो अभी एक पीढ़ी की बात है, अभी ढंग से भारत नहीं छोड़ पाए हैं, अभी कब्जा यहां पर भी है तो दोनों तरफ कब्जा मेंटेन कर रहे हैं। 5 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, 5 पीढ़ियों में गद्दारी का खून बह रहा है और ये तमाम लोग हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान में शादियां क्यों कर रहे हैं? इतना प्रेम अगर है तो जाइए पाकिस्तान, उन लोगों के यहां रहिए, जाइए रहिए। एक महिला गई थी भारत से पाकिस्तान एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करने के लिए। सुषमा स्वराज तब विदेश मंत्री हुआ करती थी। 1 हफ्ते के अंदर उसको किडनैप कर लिया गया। वहां पर उस व्यक्ति ने पहले से शादी कर रखी थी, 4 बच्चे थे। इन मैडम को भूत सवार हुआ, नहीं पाकिस्तान के, इस्लाम के, अल्लाह ताला के मुल्क में हम जाएंगे, वहां हमारे लिए रईसी निकल के सामने आएगी। वहां पता चला उसने पहले शादी कर रखी है, फिर उनकी किडनैपिंग हो जाती है, मारा पीटा जाता है, ऑलमोस्ट डेथ तक ले जाया जाता है। उसके बाद इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के पास पहुंच जाती है कि मैं भारत की बेटी हूं, मुझे बचा करके ले चलो। सुषमा स्वराज ने उस समय इस मामले का संज्ञान लिया था और जो जरूरी चीजें थी वो कदम उठाए थे। लेकिन एक आइसोलेटेड मामले में आप कदम उठा सकते हैं। इस समय भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर एक प्रोटेस्ट जैसा माहौल है। वहां पर भारत से जाने वाली जो मुसलमान औरतें हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, जिनकी शादियां इनके परिवारों ने पाकिस्तान में की हैं, पाकिस्तान से वो लोग हिंदुस्तान आते हैं बेरोक टोक क्योंकि शादी हुई है। भारत के अलग अलग हिस्सों में, इंटीरियर इलाकों में, कानपुर में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, जोधपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पाकिस्तानी पुरुषों की शादियां भारतीय मुसलमान औरतों से ना हुई हों। और इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? क्या उद्देश्य हो सकते हैं अगर 2 मुल्क जो दुश्मनी के आधार पर बने हैं? भारत के मुसलमान हमेशा यह कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तानी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, ऐसा हम लोग कहते हैं, ऐसा वो लोग माइक पर कहते हैं। आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे पाकिस्तान की आलोचना करते हुए, लेकिन वो लोग इस सवाल का जवाब कभी नहीं देंगे कि भारत की लड़कियों की शादी, भारत की मुसलमान लड़कियों की शादी, हिंदुस्तान में लड़के कम हो गए, मुसलमानों के बीच लड़के कम हो गए। मुसलमानों के यहां तो अपने परिवार में शादी कर देने का रिवाज है, देखा भाला लड़का मिलता है, अपनी जान पहचान का लड़का मिलता है, जिसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा लड़का मिलता है। युद्ध की परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा लड़का मिलता है। 4 की जगह 44 बच्चे पैदा करो, उसके बाद भी भारत सरकार आपको तमाम लाभ देगी। लेकिन ऐसा कौन सा प्रेम है कि पाकिस्तान जो एक बर्बाद मुल्क है, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसकी कोई डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई सोसाइटल वैल्यू नहीं है,
जहां पर किसी भी औरत को पकड़ करके ये हाथ में कंठी लेकर के घूमने वाला मौलाना बलात्कार कर सकता है, उस